अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं भी खैरियत से हूँ और मेरे घर वाले भी खैरियत से हैं। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस तरह सामने कैसे आ गई। तो वजह तो काफ़ी बड़ी है जिसकी वजह से मैं सामने आई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता था इस बात का, उनको बताने के लिए मैं आई हूँ। और खैर इतनी बड़ी तो मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं है, अभी छोटी सी है, और जो थोड़ी सी बनी थी वो भी अभी कुछ लोगों के पास, क्योंकि मेरा एक 1.5 महीने से ऊपर का गैप आ गया था कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था। और वो मैंने क्यों छोड़ा था उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। छोड़ा नहीं था, लेकिन बस मजबूरी के तौर पे मुझे उसको रोकना पड़ा। कुछ वजूहात की वजह से मुझे अपनी वीडियोस में नहीं बना पा रही थी, इसलिए। उनमें से कुछ लोग जो हैं मुझे जानते हैं, जो मुझे इंस्टा पे भी मेरी मैसेज कर रहे थे, और मेरी फेसबुक जो पेज है उस पे भी मैसेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आ जाती हूँ सामने, और आज मैं आके मैं बता देती हूँ। हालांकि मैंने वीडियोस लगाना शुरू कर दी हैं, और जिनमें से कुछ एक दो वीडियोस पुरानी हैं जो मैंने बना के रखी हुई थी, और कुछ अब जो थोड़ी सी आ रही हैं वो न्यू हैं। तो वजूहात की बिना पे मैंने वीडियोस बनाना छोड़ी थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सकी, मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मैं ख़ुद सेट नहीं थी, मेरे से ख़ुद बात नहीं की जा रही थी, मेरा किसी को बुलाने को दिल नहीं करता था, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता था। खैर मेरे पास दो वजह से हुई थी, दो वजह मेरी ज़िंदगी में ऐसी हुई कि जिनमें से एक तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी वजह कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई। 25 अगस्त को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। मेरे भाई जो है उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। मैं भी बल्कि हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि मेरे छोटे बेटे की कुछ तबीयत ख़राब नहीं थी, कुछ तबीयत ख़राब थी, सॉरी। और उसको उसके दांत पे भी उसके चोट लग गई थी, उसका कॉर्नर लग गया था, तो जिसकी वजह से जो है हम उसको लेके हॉस्पिटल थे। और लेकिन मेरे भाई के साथ मेरा मुकम्मल रब्ता था, और वो मुझे बताता जा रहा था, और बिल्कुल वो नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे। और लेकिन वहाँ पे डॉक्टर के सामने उनकी अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, जिसकी वजह से उनको एडमिट करवाना पड़ा। एडमिट करवाने के तो बस 26 को उनकी डेथ हुई है। 25 को उनकी तबीयत ख़राब हुई है। एक दो दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका पेट ख़राब था, उनको लूज़ मोशन लगे हुए थे, और उनकी थोड़ी सी शुगर हाई थी, जिसकी वजह से उनको हम डॉक्टर पे लेके गए हैं। लेकिन वहाँ पे अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनको एडमिट करवाया गया, और 26 को जो है उनकी डेथ हुई है। और जिस तरह उनको अंदर ले जाया गया है हॉस्पिटल में, वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद थी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, और मेरे सामने उनको एम्बुलेंस में से उतार के अंदर लेके गए हैं। और 1 सेकंड बाद मैंने अपने भाई को कॉल की है, और मैंने उसे कहा कि एडमिट हो गई हैं मामा। मैं अपनी अम्मी को मामा कहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे आगे से जवाब कोई नहीं दिया, वो रो रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि क्या बात है, रो क्यों रहे हो, कुछ नहीं होता, तुम बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो उसने मेरे बस आगे से सिर्फ इतना कहा, निदा मामा नहीं है। उस वक़्त मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मैं अपनी गाड़ी में बाहर बैठी हुई थी, हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी, मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मुझे उस वक़्त नहीं पता कि मेरे हाथ में मोबाइल था, यही वाला मोबाइल था, और मैंने उठा के ज़ोर से मारा है, और शायद ये स्क्रीन पे भी लगा है गाड़ी की, ज़ोर से जाके। तो और मैं बस रोना स्टार्ट हो गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा।
उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको 10 मिनट बाद उनको हॉस्पिटल से बाहर लाया गया है और उनको जब ला के एम्बुलेंस में लटाया अंदर रखा गया है दोबारा, तब भी मैं वहीं पे थी। वो चीज़ें आज भी मेरे माइंड में है, मैं उन चीज़ों को नहीं निकाल सकती। मेरी अम्मी का और मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा था, क्योंकि मेरे पापा की जो डेथ है ना, वो बड़ी जल्दी हो गई थी। अभी हम मतलब होश में तो थे, समझ भी थी, लेकिन इतने बड़े नहीं थे हम लोग। उसके बाद मेरी अम्मी ने ही, मेरी मामा ने ही हम लोगों को संभाला, सब कुछ किया। और मेरी अम्मी की मेरे साथ जो बाउंडिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब वो मेरी फ्रेंड भी थी, वो मेरी माँ भी थी, वो मेरा हर एक रिश्ता था। और आज उसके 2 महीने होने वाले हैं तकरीबन। आज उसके जाने के बाद मुझे एहसास होता है कि मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस हुआ है। सबसे बड़ा लॉस मेरा ज़िंदगी का, मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ है, जो शायद कभी नहीं भर सकता। क्योंकि अब ना मुझे फ़ोन आता है उनका, ना कोई मुझे पूछता है खाना खा लिया है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। बच्चों को मत डांटो, उनको जितना डांटोगी ना वो उतना ज़्यादा तुम्हें तंग करेंगे। तुम खाना टाइम पे खाया करो ताकि तुम्हें गुस्सा कम आए, परेशान मत हो जाएगा सब कुछ। मेरी माँ नहीं थी, वो मेरी वो सहेली थी। मेरा बड़ा रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता मेरा मुझसे दूर हो, जिसको शायद मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि वो चली गई हैं। मैं शायद आज ये वीडियो ना बनाती, लेकिन मेरे अंदर जो है ना, वो निकल नहीं पा रहा। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किससे बात करूं। मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सब मुझे करते हैं, बल्कि मेरी खाला भी मुझे कॉल करती हैं, मेरे से बात करती है, बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं मेरे से। क्योंकि मैं बहुत ही मनतो मरादों के बाद में ली गई थी। 3 साल 3 साल मेरे पैदा होने के बाद मेरे वालिदैन ने मेरी मन्नतें उतारी थी कि हमें बेटी हो, और बहुत नाजों से उन्होंने पाला पोसा, उन्होंने बड़ा किया। लेकिन जब उनका वक्त आया था ना हमारी खुशियाँ देखने का, बहुत जल्दी चले गए। मेरे पापा भी बहुत जल्दी चले गए, मेरी मामा भी बहुत जल्दी चली गई। मुझे नहीं समझ आता कि मेरी इस खला को कौन पूरा करेगा, कौन भरेगा इस चीज़ को मेरी। लेकिन शायद अब ये चीज़ नहीं भर सकती। मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि वो नहीं है, वो चली गई हैं, मुझे छोड़ के चली गई हैं, जो हर वक्त बस अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती थी। कभी मेरे बारे में, कभी भाई के बारे में। उनकी अपनी कोई इतनी खास लाइफ नहीं थी, वो सिर्फ हमारे ही इर्द गिर्द थी उनकी लाइफ। उनकी ज़िंदगी हमारे इर्द गिर्द ही घूमती थी और हमारी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द घूमती थी। 25 की रात को मेरी उनसे लास्ट बात हुई है। थोड़ी मुश्किल से बात हो रही थी उनसे, लेकिन उन्होंने मेरे से बात की है। बल्कि 24 को मैंने उनसे बात की है, तकरीबन शाम के टाइम पे मैंने उनसे बात किया है, तब वो बिल्कुल सही थी।
बल्कि मेरा भाई का बेटा भी बैठा हुआ था उनके पास, वो रो रहा था। तो उसे कह रही थी, मेरी भाभी को कह रही थी कि इसको पकड़ो, इसको देखो ये क्यों रो रहा है, क्यों बच्चे को रुला रहे हो, बच्चा ठीक नहीं है, इसको चेक करो। मैंने उनसे फ़ोन बंद करवाया। मेरे बेटे ने भी वॉमिट कर दी थी उसी लम्हे। तो मैंने उन्हें कहा कि चले आप उसको पकड़ो, इधर से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी वॉमिट कर दिया है, मैं उसको साफ वगैरह कर लूँ, उसको ठीक कर लूँ, उसके कपड़े चेंज करा लूँ, तो मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन बस फिर मेरी उनसे दोबारा बात नहीं हुई। 25 की रात को जब भाई ने तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, उसने कहा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उस वक्त मैंने उनसे बात की, उस वक्त उनसे वाकई बात नहीं हो रही थी। बस वो मेरी लास्ट बात हुई है उनसे, और मुझे कह रही है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान ना रहे, आप जल्दी घर आ जाएंगी, आप फिक्र ना करें। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर मैं ऐसे कहूँगी कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं बहुत परेशान होंगी। सबसे कीमती रिश्ता चला गया, सबसे कीमती रिश्ता। मेरी माँ, मेरी सहेली, मेरी सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया मेरी जिंदगी से। आज 2 महीने हो गए, नहीं आवाज सुनी उनकी। वो नाते पढ़ने की बहुत शौकीन थी, नाते बड़े शौक से पढ़ती होती थी। अपनी जवानी में भी उन्होंने हर वक्त ना नाते पढ़ती रहती थी, किचन में काम करती थी, नाते पढ़ती थी, कपड़े इस्त्री करती थी, नाते पढ़ती थी, सब कुछ करती थी। लास्ट मैंने उन्हें कहा मामा एक नात मेरे भी चैनल के लिए पढ़ दो, मैं भी लगाऊंगी। कहती है नहीं नहीं मैंने नहीं सामने आना, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, आप ना आना सामने, मैं आपको वैसे ही, आप बस नात पढ़ दो। हाँ हाँ पढ़ दूंगी। लेकिन नहीं हो सका। अब उनकी नात का उन्होंने मिलाद करवाया था अपने घर, छोटा सा एक क्लिप है, 2-3 सेकंड, वो भी किसी ने बनाया था और मैंने वो ली है। अब सारा दिन बस वो ही सुनती रहती हूँ मैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनके लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और बस मुझे सब्र आ जाए, मुझे सब्र नहीं आ रहा, ना मुझे यकीन। जिस तरह दिन ज़्यादा जाते हैं ना, लोग कहते हैं कि आपका गुबार जो है वो कम होता है, उसका दुख कम होता है। नहीं, मेरे साथ यहाँ पे उल्टा है। मैं जिस तरह दिन आगे जा रहे हैं, उस तरह मेरा ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो रही है, ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। और जो मेरी फैमिली में से ये वीडियो देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि इस टाइम मैं इस वक्त आपके सामने जिस तरह बात कर रही हूँ ना, वो फिलहाल मैं बहुत सब्र से बात कर रही हूँ, वरना मैं नहीं कर पाती। बहरहाल वजह यही थी वीडियोस ना बनाने की कि एक तो मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, और दूसरी वजह भी बहुत बहुत बड़ी थी। और वो वजह मेरी अम्मी की डेथ के फ़ौरन दूसरे दिन ही आ गई थी। लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि छोड़ो निदा, ऐसे नहीं बातें करते, जो होना था वो हो गया, अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक आगे हमारे लिए बेहतर करे, आसानियाँ करे, सबकी मुश्किलें दूर करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। तो इस वजह से मेरी वीडियो ना बनाने की वजह यही थी, मेरी ना यहाँ पे आने की वजह यही थी कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, वीडियोस नहीं बना रही थी। मेरी फैमिली में तो जानते हैं वो दूसरी वजह, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तो शायद मैं ना बता सकूं। चले कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए। लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी कीजिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए कीजिएगा। आगे शायद मैं अपनी अम्मी के साथ मैं देखूँगी
कि अगर मैं वो 1-2 सेकंड की क्लिप लगा सकूं या उनके साथ जो अपनी पिक्चर है वो कोई एक आधी शेयर कर सकूं आपके साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब वो हमारे पास होते हैं ना तो शायद हमें कदर नहीं होती, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना तो वो हमें नहीं भूल पाते, कभी भी नहीं भूल पाते। चलो जी, आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लूट लो ऐ मरीजो शफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफ़ा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफ़ा लूट लो, बाबे रहमत खुला